अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिजवाना शेख, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम 9th का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का माहौल का हुस्न इंतजाम या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो पहला जो सवाल है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में फिजा का क्या ताल्लुक होता है? हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर फिजा का बहुत असर होता है। अगर बारिश का मौसम है तो छतरी निकाल कर जाना पड़ता है, धूप है तो गर्मी होती है, ज्यादा पानी की जरूरत होती है, बार बार प्यास लगती है। ठंडी का मौसम है, सर्दी लगती है, गर्म ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं। ऐसे रोजमर्रा जिंदगी में फिजा का असर होता है। दूसरा ये है कि टीवी रेडियो के जरिए खबरों में कौन कौन से अंदाजे लगाए जाते हैं। टीवी रेडियो के जरिए अहम शहरों के टेम्परेचर, आंधी या तूफान आने वाला है या बारिश होगी, कहाँ होगी, बादल कैसे हैं वगैरह, ये सब चीजों का पता लगाया जाता है। तो हम देख रहे हैं मौसम। मौसम यानी क्या? अब वेदर जिसे कहते हैं, वेदर यानी मौसम, और क्लाइमेट यानी आबोहवा। यहाँ पर क्लाइमेट और वेदर दिखाया गया है। वेदर को हम क्या कहते हैं? मौसम। क्लाइमेट यानी क्या? आबोहवा। मौसम यानी किसी मुकाम पर मखसूस वक्त की फिजाई हालत को मौसम कहते हैं। उस एरिया का टेम्परेचर कंडीशन यानी दर्जा हरारत, उसे हम मौसम कहते हैं। आबोहवा या क्लाइमेट यानी मखसूस साल का ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर, औसत दर्जा हरारत काउंट करेंगे, उसे आबोहवा या क्लाइमेट कहेंगे। मौसम में हमेशा तब्दीली होती रहती है। फिजा की ये हालत मौसम के मुख्तलिफ अज्जा पर मुनहसर होती है। हम कई मर्तबा मौसम के ताल्लुक से अपना ख्याल जाहिर करते हैं, जैसा कि आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी महसूस हो रही है, वगैरह वगैरह। तो आबोहवा या क्लाइमेट जो होता है, ये बहुत देर तक मुसलसिल रहता है, वो मुसलसिल तब्दील नहीं होता। आबोहवा ये तवील अरसे तक मुस्तकिल रहती है, यानी क्लाइमेट जो होता है ये लॉन्ग पीरियड के लिए, और वेदर जो होता है ये शॉर्ट टर्म वेरिएशन, ये थोड़ी देर के लिए, बार बार जिसमें चेंजेस होते हैं, जो तब्दीली होती है, उसे हम मौसम कहेंगे, जो तवील अरसे के लिए। यानी मौसम उस वक्त की हवा की हालत पर मुनहसर होता है। आबोहवा या क्लाइमेट यानी किसी इलाके के मुख्तलिफ अज्जा की रोजाना की हालत का कई साल, कई सदियों से मुशाहिदा करके, पैमाइश करके मखसूस मुद्दत में निकाला गया औसत उस इलाके का क्लाइमेट कहलाता है। समझे? फिजा के तवील जारी मुद्दत की हालत को क्लाइमेट कहते हैं। एक जगह क्लाइमेट्स किन चीजों पर मुनहसर होता है? कई जगहों की जैसे रीडिंग्स, दर्जा हरारत, टेम्परेचर और फिजाई दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रजिस्टर की जाती है, और उसकी स्टडी करके क्लाइमेट डिसाइड होता है। इन दोनों में फर्क समझ लेना है। वेदर यानी मौसम जो है वो कम वक्त के लिए, और क्लाइमेट जो है वो ज्यादा वक्त के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। तो तवील अरसे के लिए, जैसे हिमालयस में जाएंगे तो वहाँ कोल्ड क्लाइमेट, जैसा कि, लेकिन आज बर्फबारी हो रही है और कल नहीं हो रही है, कभी होता है धूप निकलती है, कभी नहीं निकलती। तो ये बार बार जो तब्दीली होती है वो है मौसम या वेदर। लेकिन सर्दी तो वहां पर हमेशा होती है, वो हो गया क्लाइमेट यानी आबोहवा। अब हम देखते हैं मौसम के अज्जा कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मौसम के अज्जा का इन्हिसार किन बातों पर होता है? वहाँ का फिजाई दबाव कैसा है, सूरज की रोशनी कम है या ज्यादा है, बादल कैसे हैं, अगर ज्यादा बादल हैं तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। रुतूबत यानी ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वहां पर गर्मी होती है, पसीना आता है। बारिश कैसी है? बारिश पर उसका असर होता है। रुयत यानी से विजिबिलिटी कहते हैं। विजिबिलिटी यानी क्या? कुहर,
बिल्कुल बहुत दूर दूर तक का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसी हालत को हम क्या कहते हैं, रुयत या कुहर। क्योंकि ऐसे वक्त में क्या होता है कि फ्लाइट्स और एरोप्लेन्स वगैरह अचानक कैंसिल किए जाते हैं, रनवेज दिखाई नहीं देते, ट्रेन कैंसिल की जाती है क्योंकि रेलवे ट्रैक्स नहीं दिखाई देते, और गाड़ियां, बसेस, कार ये कैंसिल किए जाते हैं। और हाईवे पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड कम रखने के लिए कहा जाता है, या फिर फॉग लैम्प चालू रखने के लिए कहा जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, रुयत। और दर्जे हरारत पर, इन तमाम चीजों पर मौसम के अज्जा का इन्हिसार होता है। तो अब हम देखते हैं मौसम में तब्दीली, चेंज इन वेदर। अब मौसम से मुराद है यहाँ पर मौसम, अभी हम देखें कि मौसम जो होते हैं वो बार बार बदलते हैं, यानी वेदर। और ये जो है मुसलसिल नहीं बदलता, यानी ये क्लाइमेट है, आब हवा, वो किसी इलाके में तवील मुद्दत तक एकसां होता है। इससे ये जहन में आता है कि हवा का ताल्लुक मखसूस मुकाम और मखसूस वक्त से होता है, इसलिए आब हवा का ताल्लुक वसी इलाके और तवील मुद्दत से होता है। हवा में तब्दीलियां होती हैं, आब हवा में तब्दीली के लिए तवील अरसा दरकार होता है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मौसम का अहम मुकाम है। हमारी गिजा, लिबास, मिस्किन जैसी बुनियादी ज़रूरतें और पेशों पर मौसम का असर होता है। जैसा कि आप हिमालयस में जाएंगे तो वहाँ कोल्ड क्लाइमेट है, गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। और समंदर के किनारे वहाँ रुतूबत या ह्यूमिडिटी होती है। अगर आप गोवा में जाएंगे तो वहाँ की खास जो गिजा होती है वो मछली ज़्यादा, फिश ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करते हैं। कोकन, आंध्रा, बंगाल में जाएंगे या साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर राइस या चावल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत जो है, भारत जैसे ज़रूरी मुल्क के लिए मौसम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। भारत में किसान या ज़राअत ये पेशा ज़्यादा है। ज़राअत के लिए मौसम पर मुनहसर रहते हैं किसान। आब हवा कैसे, उस पर उनके फसल बोना, निकालना ये सब चलता है। हवाई जहाज के लिए रनवे, बंदरगाह बनाना, बड़े पुल और बहुत ऊंची इमारतें जैसे 100 मंजिला, 200 मंजिला इमारतें की तामीर वगैरह के मंसूबों में मौसम के मुख्तलिफ अज्जा जैसे हवा की सिमत या रफ्तार, दर्जा हरारत, हवा के दबाव वगैरह का ख्याल रखा जाता है। तो इस तरह अब हम देखते हैं जानदारों की दुनिया में मौसम की अहमियत। अब रोजाना या तवील मुद्दती हवा और मौसम का इंसानी जिंदगी, तर्ज जिंदगी पर रास्त या बिलवास्ता असर होता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उसका असर पड़ता है। जमीन का कशर, पानी के ज़खायर, नबातात और हैवानात मिलकर जमीन पर कुदरती माहौल तैयार होता है। ये माहौल जानदारों के इर्तिका का सबब साबित होता है। तो किसी इलाके के लोगों को गिजा, लिबास, मकान, पेशे और तर्ज जिंदगी के इंतखाब में उस इलाके का मौसम मददगार साबित होता है। जैसा देश वैसा भेष कहा जाता है। जैसा कि मसलन कश्मीर है, कश्मीर का, अब यहाँ पर कश्मीर का ड्रेस दिखाया गया है कि वहाँ ज्यादा बर्फबारी होती है, ठंडी ज्यादा है, तो वहाँ के लोग ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े पहनते हैं। या राजस्थान, राजस्थान के लोगों का लिबास ज्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पर सूती कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे इलाके में हम रहते हैं वहाँ के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। अब समंदर के किनारे का पानी, खारापन, समंदर की लहरों का पैदा होना, आबी दौर, इन तमाम का हवा और मौसम के मुख्तलिफ अज्जा से ताल्लुक है। जमीन की सतह के गिलाफ में मौजूद ही चट्टानें हैं, चट्टानों की टूट फूट होती है, जिसकी वजह से इनकी झीज का अमल मौसम के मुख्तलिफ अज्जा करते रहते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की तैयारी और इजाफे में मौसम की बेमिसाल अहमियत है। ये जो चट्टानें हैं, ये चट्टानों की टूट फूट होकर मिट्टी तैयार होती है। ये मिट्टी को तैयार होने के लिए हजारों साल
लगते हैं। अब मिट्टी में मौजूद जरासीम जो नामियाती मुरक्कब तैयार करते हैं वो एक अहम रोल अदा करते हैं। ये मिट्टी में मौजूद जो जरासीम होते हैं ये जरासीम नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की जरखेज़ी बढ़ती है, किसान को इसका फायदा होता है। ये अमल भी मौसम के मुख्तलिफ अज्जा पर मुनहसर होता है। इस तरह दर्ज बाला कई अफ़ाल से ये वाज़ह होता है कि फ़िज़ा और मौसमियात का मुतालिया इंसानी ज़िंदगी के नुक्ते नज़र से बहुत ही अहमियत रखता है। अब किसी मुकाम के मौसम का तयन करते वक्त पहले किए गए मौसम के मुतालिए के मुख्तलिफ अज्जा का मुतालिया करना होता है। उनका मुशाहिदा करके इंदराज के लिए दुनिया के कई ममालिक ने मौसमियाती इदारे कायम किए, जिन्हें रसदगाह कहते हैं। ये रसदगाहें जदीद टेक्निकी आलात से लैस हैं। मौजूदा मौसम की हालत का माजी के मौसम से ताल्लुक का तज्जिया करने के लिए मुस्तकबिल में मौसम की तब्दीली का अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन मौसम यानी फ़िज़ा के मुतालिक अज्जा आमेज़ी की शक्ल में होने की वजह से इस ताल्लुक से अंदाज़ा लगाना बेहद पेचीदा होता है। किसी इलाके का मौसम सुस्त रफ्तार और महदूद अंदाजे में बदलता रहता है। वहाँ की तब्दीली का अंदाज़ा लगाना आसान होता है। जहाँ पर महदूद है, कम है, तो आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ ज़्यादा है, लेकिन जिन मुकामात के मौसम में होने वाली तब्दीली पेचीदा और एक दूसरे पर मुनहसर होती है और तेज़ी से तब्दील होती रहती है, तो इनमें तब्दीली का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, गिलगिट में मैक्सिमम जो है टेम्परेचर कितना है, मिनिमम कितना है। मुजफ्फराबाद में मैक्सिमम 31, मिनिमम लेह है मैक्सिमम 20 डिग्री, मिनिमम 5 डिग्री। तो इस तरीके से मौसम का अंदाज़ा लगाया जाता है। अब है मौसमियात या मेट्रोलॉजी। हवा के मुख्तलिफ अज्जा, कुदरती दौर, ज़मीन की जुग्राफियाई हरकत और मौसम, ये तमाम के आपस के ताल्लुक का मुतालिया और तज्जिया करने की साइंस को हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी या मौसमियात कहते हैं। इसमें मौसम के ताल्लुक से आंधी, फिर बादल का गरजना, बिजली की कड़कड़ाहट और ऐसे कई अज्जा का मुतालिया किया जाता है। इस बिना पर मुस्तकबिल के मौसम के ताल्लुक से अंदाजे लगाए जाते हैं। इसका फ़ायदा अवाम को, किसान, माहीगीरी के पेशे, हवाई जहाज, हवाई नकल व हमल और मुख्तलिफ इदारों को होता है। अब भारतीय महकमे मौसमियात, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। भारतीय महकमे मौसमियात को 1875 में अंग्रेजों ने शिमला में कायम किया। इसका सदर दफ्तर पूना में है, शिमला ऑफिस कहते हैं। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नागपुर, दिल्ली में इसके मुकामी दफातर हैं। हर दिन हवा की क्या हालत रहेगी ये जाहिर करने वाले नक्शे तैयार किए जाते हैं और ये नक्शे 24 घंटों में दोबारा तैयार करके जारी किए जाते हैं। जलजला पैमा के जरिए मौसम का अंदाज़ा, बारिश के ताल्लुक से अंदाजे के लिए मसनवी सैयारे की मदद से मौसम का अंदाज़ा, हवा की आलूदगी वगैरह पर मुसलसिल तहकीक जारी है। अब मानसून की हालत और मौसम का अंदाज़ा। भारत में मानसून के ताल्लुक से अंदाज़ा लगाने की रिवायत 100 साल पुरानी है। 1877 में कहत के बाद IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह HF बिलियनफोर्ड ने 1884 में हिमालय में होने वाली बर्फबारी, हिमालय में होने वाली जो बर्फबारी है उसको एक जुज़ तस्वुर करके सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाया था। 1930 की दहाई में IMD के उस वक्त के डायरेक्टर सर गिलबर्ट वॉकर ने दुनिया भर के मुख्तलिफ मौसमियात के अज्जा और यहाँ के मानसून का ताल्लुक वाज़ह करके
उनके मुशाहिदे और पहले के इंदराजात की बिना पर आने वाला मानसून कैसा होगा इसकी पेशन गोई की। किसने? डायरेक्टर सर गिलबर्ट ये है। तो इन्होंने अंदाजा लगाया। अब 1990 की दहाई में डॉक्टर संतराव गोवारिकर की रहनुमाई में दुनिया भर के मौसम के ताल्लुक से 16 इकाइयों पर मबनी मानसून का खाका बनाया गया और 1990 से 2002 तक यही खाके इस्तेमाल किए जाते रहे। यह है डॉक्टर संतराव गोवारिकर। तो बच्चों, ये अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।